नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के उस सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल सेंटर की, जो पहली बार दुनिया के सामने आया है। पाकिस्तान जिस न्यूक्लियर साइट को पिछले 10 सालों से छिपाता आ रहा है, उस खुफिया अड्डे को सैटेलाइट ने अपने पावरफुल कैमरे में कैद कर लिया है और पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी। हमारे पास इमरान खान की न्यूक्लियर साइट की 6 तस्वीरें मौजूद हैं। हम आपको हर तस्वीर दिखाएंगे और एनालिसिस करके बताएंगे कि वो न्यूक्लियर सेंटर है कहां, कैसे हैं और हिंदुस्तान के लिए कितने खतरनाक हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर। अगली तस्वीरें आपको हैरान करेंगी। न्यूक्लियर साइट ऑफ पाकिस्तान पर सबसे बड़ा खुलासा बस थोड़ी देर में होगा। सैटेलाइट के सीक्रेट कैमरों से ली गई हर तस्वीर का विश्लेषण होगा और फिर आपको बताएंगे इस अड्डे पर पाकिस्तान ने कितनी न्यूक्लियर मिसाइलें छिपा रखी हैं और उन मिसाइल्स की औकात क्या है। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान ने दुनिया की नजरों से बचते बचाते अपनी न्यूक्लियर मिसाइल साइट डेवलप कर ली। कैसे पाकिस्तान ने केवल 10 सालों में अपने न्यूक्लियर सेंटर 4 गुना बढ़ा दिए। 24 घंटे पाकिस्तान के जिन परमाणु अड्डों पर पूरी दुनिया की निगाहें रहती थीं, वहां पिछले 10 सालों से लगातार काम चल रहा था, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगी। लेकिन एक दिन अचानक से आसमान पर एक सैटेलाइट गुजरी और उसने सब कुछ कैप्चर कर लिया। कराची और ग्वादर पोर्ट के बीच बसा है सीक्रेट न्यूक्लियर मिसाइल सिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी ओरमारा। सैटेलाइट की जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो ओरमारा की ही है और यहीं बना है इमरान का परमाणु अड्डा। सैटेलाइट कैमरे से ली गई ये तस्वीरें अक्टूबर 2019 की है। अगर तस्वीर को आप गौर से देखेंगे तो आपको एक लंबा चौड़ा कंपाउंड नजर आएगा, जिसमें कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। इस कंपाउंड को फेंसिंग से कवर किया गया है। पहली नजर में आपको देखकर अंदाजा भी नहीं लगेगा कि ये तस्वीरें किसी न्यूक्लियर मिसाइल सेंटर की हो सकती है, लेकिन असल में यही पाकिस्तान का सबसे ताजा और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल सेंटर है, जहां इमरान और बाजवा ने बाबर और हत्व जैसी न्यूक्लियर मिसाइल छुपा कर रखी हैं। सबसे पहले आपको इस तस्वीर के बारे में बताते हैं, जहां पाकिस्तान ने ऑटोमेटेड बंकर्स बना लिए हैं। और सोचें, इस सब के बीच पाकिस्तान के एक मंत्री शेख राशिद कहते हैं कि उनके पास 250 ग्राम तक के न्यूक्लियर बम हैं। खैर, ये तस्वीर देखें, अब आप इसको समझें, क्योंकि मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान के ओरमारा में बने पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल सेंटर का पूरा नक्शा मौजूद है। इसको जरा देखें, समझें क्या है यहां पर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये देखें, 4 जो निगरानी टावर्स यहां हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरा, एक और चीज गौर करने वाली बात है, ये है ऑटोमेटेड बंकर। इस तरफ जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ये ऑटोमेटेड बंकर जो है, इसमें गाड़ियां आती हैं, इसमें अलग अलग तरीके से चीजें चलती रहती हैं। ये न्यूक्लियर सेंटर का वो हिस्सा है जहां पर परमाणु हथियार और मिसाइल रखी जाती हैं। यह समझना जरूरी है। और जरा ध्यान से देखें आप, एक और चीज जो बड़ी गौर करने वाली है वो ये है, अगर इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं, ये यहां पर ये जो अंदरूनी फेंसिंग आपको दिखाई दे रही है, किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इसको रखा जा रहा है, यह और गौर करने वाली बात है। अलग से फेंसिंग की जाती है। यहां की सिक्योरिटी काफी सख्त है। यहां जो बंकर्स बने हैं उन पर नजर रखने के लिए ये जो वॉच टावर्स हैं, ये देखें आप, ये 4 वॉच टावर्स बनाए गए हैं जो बंकर्स के चारों तरफ हैं। बंकर्स में 2 एंट्री पॉइंट हैं और इन 2 एंट्री पॉइंट के आस-पास ऑटोमेटेड, बल्कि यह कहा जाए ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं, जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए एंट्री होती है। यह है पूरा उसका खाका। और अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें तो इसमें समझने वाली बात यह है किस तरीके से इसको कैमोफ्लेज किया रखा है, उसको भी समझे आप। किस तरीके से यहां पर सब कुछ कवरिंग करके दिखाई है, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरों में एक एक चीज साफ हो जाती है। ये जो बंकर्स आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसी के अंदर पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम स्टोर कर रखे हैं। अब आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं।
ओरमारा न्यूक्लियर साइट पर 2 अहम ऑटोमेटेड बंकर्स बने। ऑटोमेटेड बंकर्स का साइज 10 मीटर बाई 25 मीटर का है। बंकर 2009 में बनाया गया। ऑटोमेटेड गेट 2017 में लगा। बंकर के ऑटोमेटिक गेटों की मोटाई करीब 1 मीटर की है। बंकर के अंदर 8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर मौजूद हो सकते हैं। बंकर में पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल बाबर भी मौजूद है। बाबर मिसाइल की मारक रेंज करीब 750 किलोमीटर तक है। बंकर में जिन TEL यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर के होने का खुलासा हुआ है। दरअसल वो एक व्हीकल है जिस पर मिसाइल को इंस्टॉल कर एक जगह से दूसरी जगह मूव कराया जाता है और उसी व्हीकल से मिसाइल लॉन्च भी की जा सकती है। अब आपको पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर साइट का बाकी का हिस्सा पूरी डिटेल के साथ दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। कंपाउंड में आपको छोटी बड़ी कई इमारतें दिख रही होंगी। इस तस्वीर को जूम करके दिखाया गया है। दरअसल सैटेलाइट से ली गई ये पिक्चर ऑटोमेटेड बंकर्स के करीब वाले इलाके की है। न्यूक्लियर सेंटर का ये हिस्सा भी बेहद अहम है जो हाल ही में बनाया गया है, लेकिन तस्वीरें अक्टूबर 2019 में सैटेलाइट ने कैद की हैं। आपको तफसील से बताते हैं कि इस परमाणु सेंटर के कौन कौन से हिस्से में क्या क्या होता है। दरअसल पाकिस्तान की सोच है कि वो भारत को बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन से नहीं, छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन से उसकी स्पीड, उसकी तेजी को रोक सकता है, उसकी फौज को रोक सकता है। इसीलिए इतनी तैयारी हमेशा से चलती है। ये ओरमारा परमाणु सेंटर का दूसरा 3D मॉडल है। ऊंची जगह, यहां पर देखें आप, जहां पर गराज है। अगर इस तरफ आप ध्यान से देखें तो ये है सहायक बिल्डिंग, ये आपके सामने।